हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीएड में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है आप कैसे बनाएंगे, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन बनाएंगे ताकि आगे आपके लिए जो है बेहतर हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बीएड में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब आपका बीएड में एडमिशन होता है तो जो है सेकेंड ईयर में जाकर के आपको कोई दो सब्जेक्ट जो है सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, वो दोनों सब्जेक्ट जो है आप किस तरीके से सेलेक्ट करो ताकि इन फ्यूचर आपको कभी भी कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो और आपके लिए बेस्ट हो सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइंस और कॉमर्स और सोशल साइंस के लिए यहाँ पर जो है हम लोग अलग अलग बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं साइंस वाले स्टूडेंट के लिए, तो देखिए अगर आपका जो है एक चीज और कि जो आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहता है, जो बैकग्राउंड होता है, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको बीएड में सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है तो आपके लिए अच्छा होता है। ठीक है, जैसे अगर आपका ग्रेजुएशन जो है साइंस स्ट्रीम से है तो साइंस का जो सब्जेक्ट होगा उसको लेकर के आप अपना कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। या फिर जो है अगर आपका जो है आर्ट्स है तो आर्ट का सब्जेक्ट जो है आप कॉम्बिनेशन बनाएं, कॉमर्स है तो कॉमर्स के साथ कॉम्बिनेशन बनाएंगे। ठीक है, तो आपके ग्रेजुएशन के बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग ही जो है आपको सब्जेक्ट जो है बीएड में सेलेक्ट करना होता है। क्लियर? देखिए साइंस की अगर हम बात करें, अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं, साइंस स्टूडेंट हैं, आपका ग्रेजुएशन में साइंस है, आपका जो है मान लीजिए कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। ठीक है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ जो है आपको कौन सा कॉम्बिनेशन बनाना होगा। तो फिजिक्स केमिस्ट्री अगर आपका है तो आप जो है इसमें से कोई एक सब्जेक्ट ले लेंगे, या तो आप फिजिक्स ले लेंगे या तो केमिस्ट्री ले लेंगे। ठीक है, कोई भी एक ले लेंगे और इसके साथ जो है कॉम्बिनेशन बनाने के लिए आप कोई एक लैंग्वेज जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप हिंदी ले सकते हैं या फिर जो है आप इंग्लिश को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक, यानी कि फिजिक्स ले लें, फिजिक्स के साथ हिंदी ले लें या फिर इंग्लिश, या फिर अगर आप चाहते हैं केमिस्ट्री लेना तो केमिस्ट्री ले लें और केमिस्ट्री के साथ कोई एक लैंग्वेज ले लें, हिंदी ले लें या फिर इंग्लिश ले लें। ठीक है, या फिर अगर जो है अगर आप बायो स्टूडेंट हैं, ठीक है, बायोलॉजी से हैं, जैसे कि आपका जूलॉजी होगा, बॉटनी होगा, तो इसके साथ जो है आप कैसे लेंगे, तो आप इसमें से जो है कोई एक ले लेंगे, जूलॉजी ले लें या फिर बॉटनी ले लें और इसके साथ जो है आप एक कोई लैंग्वेज ले लें, हिंदी या फिर जो है इंग्लिश को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, ऐसे कॉम्बिनेशन आप बना लें। चलिए ये हो गया साइंस का। कॉमर्स की अगर हम बात करें, कॉमर्स स्टूडेंट के लिए जो है यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पर इनके लिए नॉर्मल होता है। जैसे देखिए कॉमर्स स्टूडेंट के लिए जो है यहाँ पर जो है उनको कॉमर्स जो है लेना है। कॉमर्स कहीं कहीं पर होता है, कहीं कहीं पर जो है अकाउंट्स दिया होता है, यानी कि इसकी जगह पर अकाउंट्स होता है या फिर बीएसटी होता है या फिर इकोनॉमिक्स होता है। तो इसमें से जो है कोई एक आपको लेना होगा और साथ में जो है आप कोई एक लैंग्वेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है एक बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है। यानी कि कहीं पर कॉमर्स के नाम से होता है, कहीं पर जो है अकाउंट्स के नाम पर होता है, कहीं पर जो है बीएसटी के नाम पर और इकोनॉमिक्स के नाम पर होता है। तो आपको इसमें से कोई एक सेलेक्ट करना है और साथ में आपको कोई एक लैंग्वेज को सेलेक्ट करना होता है, तो आपका जो है एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन काफी बेहतर हो पाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, प्रॉब्लम कहां पर होती है सोशल साइंस के बच्चों के लिए। ठीक है, यहां पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में थोड़ी सी परेशानी होती है। देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर अगर हम एक एक के बारे में बात करें, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि सोशल साइंस के लिए जो है यहाँ पर कंपलसरी ये होता है कि आपका ग्रेजुएशन में जो है एक 4 सब्जेक्ट होता है, जो कि आपका होता है हिस्ट्री, ठीक है, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और एक होता है आपका इकोनॉमिक्स। ठीक है, इन चारों सब्जेक्ट में से कोई 2 सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में होना कंपलसरी है। ठीक है, तभी आप जो है सोशल साइंस के स्ट्रीम में जा सकते हैं, यानी कि सोशल साइंस के टीचर जो है आप बनने के योग्य होते हैं। तो सोशल साइंस का टीचर बनने के लिए आपका ग्रेजुएशन में जो है ये सब्जेक्ट होना चाहिए, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। इसमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि इसमें से आपका कोई भी सब्जेक्ट है। अब हम आते हैं बीएड में। बीएड में जो है आपको कैसे सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, तो अगर आपने जो है हिस्ट्री लिया हुआ है, ठीक है, तो हिस्ट्री के साथ आप जो है कोई एक लैंग्वेज ले सकते हैं, जैसे आप इंग्लिश ले सकते हैं या फिर हिंदी ले सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन जो है आप बना सकते हैं, आपके लिए बेस्ट होगा। या फिर ऐसे ही जो है अगर आप जियोग्राफी लेना चाहते हैं, ठीक है, आपका ग्रेजुएशन में जियोग्राफी है तो जियोग्राफी ले लें, जियोग्राफी के साथ कोई एक लैंग्वेज ले सकते हैं, हिंदी या फिर जो है आप इंग्लिश को सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप पॉलिटिकल साइंस लेना चाहते हैं तो पॉलिटिकल साइंस ले लें, इसके साथ कोई आप एक हिंदी या फिर जो है इंग्लिश लैंग्वेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है,
एक और चीज यहीं पर देख लीजिए, अगर आपका होम साइंस है, होम साइंस के साथ भी जो है आप एक जो है कोई लैंग्वेज ले सकते हैं, या फिर होम साइंस के साथ अगर आपका इसमें से कोई सब्जेक्ट है, ठीक है, हिस्ट्री है या फिर जियोग्राफी है, तो आप होम साइंस के साथ हिस्ट्री या फिर जियोग्राफी भी ले सकते हैं। आप यहाँ पर ज्यादा सेफ रहेंगे, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन जो है आप ऐसे बना सकते हैं। तो अगर आपका ग्रेजुएशन में ये चारों सब्जेक्ट में से कोई 2 सब्जेक्ट है तो आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम कहां पर क्रिएट होगी? जिन बच्चों का ग्रेजुएशन में इन सब्जेक्ट में से कोई 2 सब्जेक्ट नहीं है, मान लीजिए कि उन्होंने केवल एक ही सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है और जो सब्जेक्ट बचते हैं वो जो है कोई दूसरे सब्जेक्ट हैं। जैसे अगर आपने ग्रेजुएशन में हिस्ट्री लिया है, एक सब्जेक्ट आपने हिस्ट्री ले लिया, ठीक है। जनरली 3 सब्जेक्ट आपको ग्रेजुएशन में पढ़ना होता है, 2 सब्जेक्ट आपने कोई और ले लिया, कोई एक लैंग्वेज ले लिया या फिर जो है आपने कोई और ले लिया, ठीक है। यानी कि आपका ग्रेजुएशन में जो है इसमें से कोई एक ही सब्जेक्ट है, तब आपको प्रॉब्लम होगी, आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पर नहीं बन पाएगा। तो ऐसे में आपको क्या करना है? तो देखिए यहाँ पर आपके लिए सलूशन ये होगा कि आपको जो है फिर से यहाँ पर ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, ठीक है। आपको फिर से बीए करना पड़ेगा किसी एक सब्जेक्ट से जो कि आपका ग्रेजुएशन में नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आपका जो है हिस्ट्री है, ठीक है, ग्रेजुएशन में इसमें से आपने एक सब्जेक्ट हिस्ट्री पढ़ा है, बाकी 3 सब्जेक्ट में से कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, आपने कोई और सब्जेक्ट ले लिया हुआ है, तो हिस्ट्री के साथ कॉम्बिनेशन बनाने के लिए आपको इसमें से किसी एक सब्जेक्ट से जो है आपको फिर से ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, ठीक है। चाहे तो आप ज्योग्राफी से कर सकते हैं, चाहे पॉलिटिकल साइंस से, चाहे आप इकोनॉमिक्स से, जिससे भी चाहे कॉम्बिनेशन बनाने के लिए आपको फिर से ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज जो है आपका यहाँ पर अगर आप फिर से जो है किसी एक सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करते हैं तो आपका 2 साल में कंप्लीट हो जाता है। जनरली बीए जो है 3 साल का होता है ग्रेजुएशन, ठीक है। लेकिन आप जो है अगर किसी एक सब्जेक्ट से फिर से ग्रेजुएशन करते हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, तो आपका 2 साल में ही जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आप किसी ओपन यूनिवर्सिटी जैसे कि आपका इग्नू हो गया, राजर्षि टंडन हो गया, यहाँ से जो है आप कर सकते हैं, ठीक है। तब जो है आपका कॉम्बिनेशन जो है बनेगा, ठीक है। और ये चीज आप कब करें, पहले करें कि बाद में करें, ठीक है, सही टाइम इसका क्या है? तो देखिए आपका बीएड तो हो ही रहा है, यानी कि बीएड भी जो है आप साथ में कर सकते हैं इसमें से एक सब्जेक्ट से, ठीक है। जैसे कि आपका हिस्ट्री तो है तो आप उस सब्जेक्ट से अपना जो है बीएड कर सकते हैं, ठीक है, बीएड करें। साथ ही साथ जो है आप जिस सब्जेक्ट से कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है उस सब्जेक्ट को लेकर के आप अपना जो है ग्रेजुएशन भी जो है साथ में कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपका जियोग्राफी है, ठीक है, तो जियोग्राफी मान लीजिए आपने लिया हुआ है ग्रेजुएशन में और कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो जियोग्राफी से आप जो है अपना बीएड कर लें। साथ ही साथ अगर आप हिस्ट्री लेना चाहते हैं तो हिस्ट्री से जो है आप साइड से जो है ग्रेजुएशन भी जो है साथ में कर सकते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी के साथ आप जो है कोई एक लैंग्वेज को लेकर के अपना बीए कंप्लीट करें और साथ में ग्रेजुएशन भी आप जो है हिस्ट्री से कर लें। तो इस प्रकार से आपका दोनों ही साथ में हो जाएगा और जो है कॉम्बिनेशन भी जो है आपका बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है ये सारी चीजें जो है यूपी बीएड को लेकर के बताई गई है, ठीक है, उसी को नजर में रखते हुए। तो इसमें से जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं आप जो है देख लें कि आपका क्या सब्जेक्ट ग्रुप है, ठीक है, किसके साथ जो है आप कौन सा कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो है आप अपना बीएड में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो आपके लिए काफी बेहतर होगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर गलती की, ग्रेजुएशन में उनका कुछ और सब्जेक्ट होता है और जो है बीएड में कुछ और सब्जेक्ट ले लेते हैं और आगे चल करके उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इन फ्यूचर आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, आप अपना बैकग्राउंड जो है चेक कर लें, ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग ही जो है आप अपना आगे की स्टडी करें, ठीक है। आप अपना फ्यूचर जो है एक सही डायरेक्शन में ले जाएं ताकि आपका जो है कभी भी कोई भी दिक्कत आपको ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है, अगर कुछ पूछना है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।